हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। डेली करंट अफेयर्स सेशन में स्वागत करता हूं। 5 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाली है उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थेरुकुथु नामक का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? ए में ओडिशा, बी में तमिलनाडु, सी में तेलंगाना और डी में त्रिपुरा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, बी। थेरुकुथु एक स्ट्रीट थिएटर के रूप में जो तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। थेरुकुथु एक तमिल स्ट्रीट थिएटर रूप है जो तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिल भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ए में खींचना, बी में द्रव यानी फ्लूइड घर्षण, और सी में सर्पी या स्लाइडिंग घर्षण, और डी में है लुढ़कन या रोलिंग घर्षण। क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी, लुढ़कन या रोलिंग घर्षण। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पंचभद्रा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंचभद्रा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए में तमिलनाडु, बी में ओडिशा, सी में मध्य प्रदेश और डी में राजस्थान। इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, राजस्थान। डी, राजस्थान। राजस्थान में क्या है? पंचभद्रा झील स्थित है। पंचभद्रा झील राजस्थान के बाड़मेर में पंचपदरा के पास एक नमक की झील है। कहाँ है? तो राजस्थान के बाड़मेर में क्या है? पंचपदरा के पास एक नमक झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रसिद्ध नमक झील इस प्रकार है: पुलिकट झील, नेल्लोर झील, पेंगोर झील होगा, लद्दाख है, चिल्का झील, पूरी, लोनार, क्रेटर लेक, लोनार और सांभर झील इत्यादि क्या है? भारत के प्रमुख नमक झील है। ये सारा क्या है? भारत के प्रमुख नमक झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी कि पेस्ट में लगाया जाता है तो इसका रंग डॉट 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 हो जाता है। क्या होगा? ए में है काला होगा, बी में पीला होगा, सी में लाल होगा या डी में हरा होगा। इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों लाल होगा। सी, लाल होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली का सुल्तान बनी थी? दिल्ली का सुल्तान रजिया किस वर्ष बनी थी? ए में 1238, बी में 1234, सी में 1232 और डी में 1236। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों?
इसका सही जवाब होगा 5 का डी 1236। डी 1236। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला थी। मतलब पहली और एकमात्र महिला कौन थी? मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र और मुस्लिम महिला थी। वह अपने पिता इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और अपने पिता के ही क्या उत्तराधिकारी थी? कौन? तो रजिया। उनके पिता का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश। 1236 में दिल्ली के सुल्तान बनी। कब? तो 1236 में बनी। इन्होंने 10 अक्टूबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य किया। मतलब कि 10 अक्टूबर 1236 से लेकर और 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में काम किया। जन्म सुल्तान इल्तुतमिश और कुतुब बेगम से। मतलब जन्म था जो सुल्तान इल्तुतमिश और कुतुब बेगम, मतलब सुल्तान इल्तुतमिश इनके पिता थे और कुतुब बेगम इनकी माता थे। रजिया सुल्तान ने मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से शादी की। मतलब कि मलिक जो सुल्तान थे, रजिया सुल्तान मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया से शादी की। वह भटिंडा का गवर्नर थे। कौन? तो इख्तियार उद दीन अल्तुनिया भटिंडा के क्या थे? तो गवर्नर थे। रजिया और इख्तियार को उसके भाई बहराम शाह के सेनाओं ने मार दिया था। रजिया और इख्तियार को उसके भाई ने कौन मारा था? तो बहराम शाह के सेना ने इनको मार दिया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? ए में रेलवे, बी में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी में बीमा और डी में निगम। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। जो भारत का संविधान और 7वीं अनुसूची इसका तो संघ और राज्य के बीच शक्ति और कार्यों का आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 सूची शामिल है, अर्थात 1 संघ सूची और 2 राज्य सूची और 3 समवर्ती सूची। 1 संघ सूची, 2 राज्य सूची और 3 समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फक्र ए मुदबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे? ए में योद्धा, बी में सूफी संत और डी में सी में अर्थशास्त्री और डी में इतिहासकार। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा इतिहासकार डी। शम्स उद दीन इल्तुतमिश मामलुक राजाओं का तीसरा राजा था। कौन? तो शख्स उद दीन इल्तुतमिश से वो मामलुक राजाओं का तीसरा राजा था। उत्तरी भारत में उन्होंने पूर्व घुरिद प्रदेशों पर शासन किया। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश दिल्ली से शासन करने वाला पहला मुसलमान शासक था। वह दिल्ली के पहला मुसलमान शासक था। दिल्ली में शासन करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली सल्तनत का प्रभावी संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति पदशाहनामा उनके संरक्षक ... का आधिकारिक इतिहास है।
ए में औरंगजेब, बी में शाहजहां, सी में हुमायूं और डी में जहांगीर। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा शाहजहां बी। शाहजहां बी। शाहजहां बी। पद शाहनामा मुगल सम्राट का वृत्तांत अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। कौन? तो पद शाहनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल सम्राट शाहजहां की अवधि के दौरान एक यात्री और इतिहासकार था। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी वो मुगल सम्राट शाहजहां के अवधि में, मतलब शाहजहां के शासनकाल के दौरान यह क्या था? तो यात्री और इतिहासकार था। इन्होंने अपने शासनकाल के पहले 20 वर्षों के दौरान शाहजहां के जीवन और गतिविधियों का वर्णन किया है। 20 वर्ष मतलब कि 20 वर्ष के दौरान 20 वर्ष में शाहजहां ने क्या क्या किया उसका वृत्तांत लिखा गया है। उन्होंने 1648 में अपना लेख पूरा किया। और पूरा कब किया? तो 1648 में किया। कौन? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी इन्होंने 2 खंडों में अपना बादशाह नामा लिखा था। कितने खंड में? तो 2 खंड में। इस लेख का पहला खंड काजविनी के कार्य पर आधारित थी। पहला खंड था जो काजविनी के कार्य पर आधारित था, और दूसरा खंड शाहजहां के शासनकाल अगले 10 वर्षों को शामिल किया गया था। और दूसरा खंड में शाहजहां के शासनकाल अगले 10 मतलब कि आगे 10 वर्ष को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? ए में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना। बी में भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। सी में नियत तिथि तक करों का भुगतान करना। और डी में हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को सम्मान देना और संरक्षित करना। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स सी नियत तिथि तक करों का भुगतान करना। भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। मतलब भारतीय संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य कब? तो 1976 में कैमा संशोधन तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 46वें संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 46वें संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। कब? तो 2002 में। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51 में निपटा गया। मतलब 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया था। कौन किया था? तो स्वर्ण सिंह ने किया था। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A से निपट गया है।